मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अकीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समते आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हज़रात, अब मैं मुख्तसर वक्त में मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, देखिए तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाए। बात है कि नहीं? अगर आप हजरत तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो गुलाम गौथ ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा इंशाअल्लाह हक बात बताएगा। अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, आज का दौर बहुत तरक्की याफ्ता दौर है, आज का दौर बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, आज आपको हर घर में मोटरसाइकिल मिलेंगी, अक्सर घरों में कारें मिलेंगी। आज से 30-35 साल पहले पलट करके जाइए, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी। पहले अगर कोई अपने घर में साइकिल खरीद करके ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज मैं 4 लाख का बुलेट खरीद करके ले आऊं तब भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। ऐ लोगों, आज मैं अपने घर में पलंग बनवा लूं फिर भी मेरे घर में कोई देखने के लिए नहीं आता। मेरे दोस्तों, आज वजह क्या है? इंसान कोई चीज कहीं पर देखने क्यों नहीं जाता? उसका मतलब यह है कि आज अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है। हजरात, आज इंसान के पास पैसा है, आज इंसान के पास दौलत है। पहले इतना पैसा नहीं था। हजरात, पैसा है इंसान के पास, दौलत है इंसान के पास, लेकिन दौलत जिस मकसद के लिए कमाई जाती है वो मकसद क्या है? पैसा जिस मकसद के लिए कमाया जाता है वो मकसद क्या है? तो सुनिए, पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। ऐ लोगों, दौलत इसलिए कमाई जाती है ताकि मेरे बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। ऐ लोगों, दौलत दी अल्लाह ने, पैसा दिया अल्लाह ने, लेकिन इंसान को सुकून नहीं मिला। तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा सुकून है कहाँ? तो उसने कहा, मौलाना सुकून तो उसके पास है जिसके पास दौलत है, जिसके पास पैसा है। फिर मैंने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे शहर में जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, बता तू तो बहुत सुकून में होगा। उसने कहा मौलाना जब तक दौलत नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, मगर जब से दौलत आई है इसे बचाने के लिए परेशान हूँ। ऐ लोगों, किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की जिनके 3 बेटे जवान थे, बताओ तुम्हारे पास जवान औलाद है, क्या सुकून में है? उन्होंने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी मैंने कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ नहीं कराई, मगर जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से वो मोबाइल का दौर चला है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है और कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं। तो ए जलसे में आने वालों, तो पता चला औलाद में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, दौलत पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर में मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है। कुरान तू बताओ, आज हर इंसान सुकून चाहता है, काला हो वो भी सुकून चाहता है, गोरा हो वो भी सुकून चाहता है, जवान हो वो भी सुकून चाहता है। तो कुरान जवाब दिया, कान खोलकर सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर ले, दौलत में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी में सुकून नहीं। तो कुरान ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो
अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जलसे में आने वालों तो पता चला न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदे आदम, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, आज तकलीफ होती है, आज दर्द होता है। आज हमारे जवान से कहा जाए, आज हमारे भाई से कहा जाए मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ कह देते हैं मौलाना वक्त नहीं मिलता, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यानी नमाज मुसलमानों पर, बेशक मुसलमानों पर नमाज फर्ज की गई है। आपको नहीं मालूम बेनमाजियों का अंजाम क्या है? ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। ऐ लोगों आज तकलीफ होती है, आज आसानी के साथ कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता। ऐ लोगों याद रखना, तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। ऐ लोगों सुनो सुनो, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंग दस्ती से जिंदगी गुजर रही है, परेशान हाल। वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से कहा, ऐ सवाल किया, ऐ बताओ तुम्हारा घर क्या रास्ते पर है? उस नौजवान ने कहा हाँ मेरा घर रास्ते पर पड़ता है। गौसे पाक ने फरमाया ऐ शख्स जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरे घर में बरकत हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो शख्स बड़ा हैरान है कि न वजीफा दिया, न कोई तावीज दिया, बस पर्दा डालने का हुक्म दिया। आखिर बात क्या है? ऐ लोगों वो शख्स जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाला। कुछ ही अरसा गुजरा था, कारोबार खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत व बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंग दस्ती चली गई। जलसे में आने वालों तो वो शख्स कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और कहता सरकार आपने ना ताबीज दिया, न कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, बरकत हो जाएगी। और यकीनन पर्दा डालते ही ढेरों की बरकत हुई। हमारे पीर आखिर पर्दा डालने में राज क्या था? लोगों सुनो सुनो, गौसे पाक ने फरमाया ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है और लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी और जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाती है तो उस जगह से रहमत बरकत दूर हो जाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे ताकि तुम्हारा घर बेनमाजी की निगाह से महफूज हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों नमाज ना पढ़ने वाले की निगाह में कि किस कदर बेबरकती और नहुसत के आलम यह है, तो अब मुझे बताओ जिस घर में बेनमाजी ही रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? ऐ लोगों आप ही अदल करो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बेनमाजियों का अंजाम क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक में उन पे लानत करते हैं, जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो घर से बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला से कहते हे अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म करते, इसका खात्मा करते। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ऐ लोगों अब जरा तवज्जो कीजिएगा, गौसे पाक यानी तमाम वलियों के सरदार फरमाते हैं बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। और दूसरी जगह फरमाते हैं बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर? आखिरी बात
या गौस। मेरे भाई मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। अब मैं अपनी माँ और बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों आज मेरे जुमले को कान खोल के सुने, ये मेरे दिल की आवाज है। आज हमारी माँ बहनों से कहा जाए मेरी माँ बहनों नमाज तो अदा कर लो, तो मेरी माँ और बहनें बहुत आसानी के साथ कह देती है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरी माँ बहनों सुनो, बेनमाजियों का अंजाम क्या है, क्या आपको नहीं मालूम? मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। ऐ लोगों सुनो सुनो, एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। मेरी माँ बहनों पर्दा नशीं सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। इब्ने अबी दुनिया ने उमर बिन दिनार से रिवायत किया कि मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई। जब वो अपनी मुर्दा बहन दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। ऐ लोगों जब उसे सब लोग दफन करके आए तो उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। जब उसके भाई गए तो मेरे भाई उसके भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। मेरे दोस्तों वो दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुंचा और माँ से पूछा, माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी कि इसे कब्र में इस तरह दर्दनाक अजाब हो रहा है। जब माँ ने सुना कि बेटी की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं, उसकी भी आंखें अश्के पार हो गई और उसने रोते हुए कहा, बेटा सुनो, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती रहती थी और नमाजें उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों नमाज तो पढ़ती थी मगर वक्त की पाबंदी नहीं करती थी। अब बताओ मेरी माँ बहनों, जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ती हैं उनकी हाल क्या होगी? मेरी माँ बहनें सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ती हैं, उनकी हाल क्या होगी? अब से उनके हाल क्या? अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। मेरे नौजवानों कान खोल के सुनो, मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मौत का कट्टा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ये मेरे अंदर आने वाले मेहमान तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के 4 पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हत्या ली है। अरे तू कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग घर हूँ, बड़ा छोटा सा घर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ये मेरे अंदर आने वाले काश अगर तुझे मेरे अंदर के पिछों का पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। मेरे अंदर जो सांप है अगर उनका पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। महफिलों में ठट्टे मारने वाले, कॉमेडियां सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, शख्स जिंदगी की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, वाले मुकाबला सुनने वाले, औरतों की डांस पार्टियां देखने वाले, मेलों ठेलों में चक्कर छोले चुनने वाले, गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में घूमने वाले, कान खोल के सुन ले, जिंदगी एक किराए का करना है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ नौजवानों क्या आपको नहीं मालूम, मेरे ताजुल सरजा ने हम लोगों को बता दिया, क्या बताया? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नौजवानों इसलिए मैं कहता हूँ उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिसे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहो बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, अगर तुम आशिक़ रसूल बन के कब्र में जाओगे, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे फरिश्ते सवाल करेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका हैं, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मेरे सरकार हैं जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी के रिज़ा के लिए किया है। फरिश्ते कहेंगे फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। नौजवानों सुनो, अगर तुम दिल से नबी से मोहब्बत करके इस दुनिया से कब्र में जाओगे, कब्र में फरिश्ते तशरीफ लाएंगे, सवाल करेंगे मैं रब्बू का तेरा रब कौन है, माँ दीनू का तेरा दीन क्या है। ऐ लोगों जब बारी
आएगी। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ तू इनके बारे में क्या कहता था जिसका जलवा तुझे दिखाया जा रहा है। बताओ इनके बारे में क्या कहता था। मेरा दिल बोलता है, मेरी मोहब्बत बोलती है। तुम कहोगे फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं क्या कहता था, तो सुन, मैं दुनिया में रहकर कहता था मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबे मुहिब्बे, नहीं मेरा तेरा। और फरिश्तों मैं तो डंके की चोट पर कहता था इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।